आपने नहीं किया, आपने प्रॉमिस पास्टर भी भूल जाओ, प्रभु है देखता है। किसी को मालूम है क्या बाइबल से मत्ती 18:19 में क्या लिखा है? मत निकालो बाइबल, किसी को मालूम है क्या ये वचन? सबको मालूम है ना? मत्ती 18:19 बाइबल बताती है जहां यीशु के नाम से दो लोग इकट्ठा होते हैं वहां प्रभु यीशु उपस्थित होता है। और प्रभु यीशु के उपस्थिति में हम बोल रहे हैं, यानी ये भवन प्रभु का है, प्रभु यहाँ पर उपस्थित है और उसके भवन में हम जो है उसकी आराधना, उसके वचन, उसकी महिमा को हम करते आ रहे हैं। जी, बच्चों को थोड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए। मुझे पास्टर ने कहा था कि आप प्रॉमिसेस के ऊपर वचन बोलना, और मैं बाइबल के प्रॉमिसेस वचन भी तैयार करके आया, लेकिन मैं जब उनके कब्र में बैठ के प्रार्थना किया तो प्रभु की आत्मा मुझे बार बार बोल रही कि चंगाई के वचन दे। प्रभु की आत्मा मुझे बार बार बोल रही है चंगाई के वचन दे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वचन को मैं कहानी के रूप में बता सकूं, कहानी के रूप में बता सकूं। मैं एक गवाही देना चाहता हूं। हमारे नागपुर में एक बहन है, उसका पति जो है पुलिस वाला है। जब वो करप्शन में पकड़ा गया, उसकी नौकरी चली गई, तो उसकी पत्नी जो है वो चर्च में जाती थी और परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। जब उसकी नौकरी चली गई तो ये पास्टर, वो पास्टर, ये दिन उपवास, वो दिन उपवास, वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते गया। फिर उसकी नौकरी उसे फिर से वापस मिल गई, तो उसने क्या किया, जो प्रभु के भवन में आती थी, प्रभु से प्रार्थना करती थी, चर्च में आती थी, और सबसे पहले जाकर के वो उस चर्च में एक ऑफिसर की पत्नी झाड़ू पोछा करने के बाद में कुर्सियां टेबल सब लगाती थी और उसके बाद में वो नीचे जाके बैठ जाती थी। ऐसे हुआ कि जब उसका नौकरी लगी, उसका बचा हुआ पैसा उसे मिलने लगा, तो उसने क्या किया, अपने पत्नी को एक कमरे में बंद किया, जहां पर वो हिंदू लोगों के भगवान होते हैं ना, उस कमरे में उसको बंद किया। और पुलिस वालों का मार देखे आपने, कैसे लातों को और जूतों से उसको मारा, और वो कहता है कि यीशु को तू छोड़ दे करके। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये समय साल भरे का समय है, लेकिन वो प्रभु में विश्वास की योग्य है। उसका पति उससे बात नहीं करता, बट बच्चे बड़े बड़े हैं, शायद उसकी लड़की एक सीए है और एक कोई बड़ी कंपनी मुंबई में काम करती है। इन्होंने सबने उसको छोड़ दिया। उम्र 50 साल है, लेकिन उसके चेहरे पर देखने से ऐसा लगता है कि 65-70 साल की बुरी लग रही हो, पूरी झुर्री आ गई, लेकिन फिर भी कहती है मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। उसका विश्वास देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास कुछ नहीं है। आपका विश्वास कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा विश्वास होना चाहिए। पति भी छूटे तो चलेगा, बच्चे भी छूटे तो चलेगा, लेकिन मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ूंगी, यीशु को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हम एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से, भजन 138 उसका 8। पढ़िए कोई। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये वचन कहता है, उसके आगे भी पढ़ लीजिए। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। इस वचन के बाद में हम वचनों पर आएंगे, उसके बाद में जो भी संदेश होगा वो रिकॉर्ड होगा और इसको आप दोबारा सुन सकते हो। किसी को मिला क्या ये वचन? इनके अलावा, दोनों के अलावा सबको मिला ये वचन। मराठी में क्या लिखा है? किसी को मराठी बाइबल है? ये वचन आपको बहुत काम में आएगा, बहुत आशीषित करेगा। अभी मराठी और हिंदी के ट्रांसलेट में फर्क है, इसलिए हिंदी में ही अच्छा ट्रांसलेट है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बोलिए, परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ये पुराने नियम का वचन है। नए नियम में फिलिपियों 1 उसके 4 में लिखा है, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। थोड़ा बच्ची को शांत कर लीजिए, क्योंकि ये वचन आपके लिए बहुत आशीषित वचन है।
परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। क्या क्या पूरा करेगा मैं आपको बताता हूं। हम गांव के लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के ऊपर लोन होते हैं। उस लोन की ईएमआई को पे करने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देने के परमेश्वर सहायता करेगा। हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। और वो परमेश्वर मेरे लिए मेरे हाथों के कामों को आशीषित करेगा। यानी सही है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। पुराने नियम और नए नियम में हमेशा कहना कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। क्या कहोगे? परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। ये प्रोमिसेस का पहला वचन है। ये वचन अपने बोलते हैं ना कंठों में बिठा लेना और हमेशा कहना कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। हम पास्टर ने मुझे कहा कि आप प्रोमिसेस वर्ड बोलिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और मैंने जब प्रार्थना किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे चंगाई का वचन देना चाहिए। बाइबल में चंगाई के बहुत सारे वचन है, लेकिन पूरी बाइबल में सबसे बड़ा चंगाई का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 1 से लेकर 40 तक की, एक वचन से लेकर 40 वचन तक ये वचन लिखा गया है। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को, जो उसकी भयंकर बीमारी थी, उस भयंकर बीमारी से चंगा भी किया। और इसी वचन में प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे लाजर को जिंदा भी किया। ये 2 वचन है। एक यीशु ने चंगा किया और यीशु ने मरे हुए लाजर को जिंदा किया। तो जो यीशु मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है, वो यीशु हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो यीशु हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इसीलिए हमने वचन बोले थे कि परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हम उसका वचन पढ़ लेते हैं, यूहन्ना 11 उसका 1। इसमें पूरे वचन को नहीं देखेंगे, बहुत सारे वचन छोड़ेंगे। जो जरूरी है वही वचन का वो हम सुनेंगे आज। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनियाल का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। इसमें लिखा है ये जो लाजर नामक व्यक्ति था, इसका गांव का नाम जो है वो बेतनिया था। क्या नाम है? जो बाइबल में लिखा है हिंदी मराठी में, उस नाम को आप ध्यान रखना। एक लाजर नाम का व्यक्ति था, उसके गांव का नाम है बेतनिया था। और उस गांव में उसके अलावा भी बहुत से लोग रहते थे। वो एक भाई था और उसकी 2 बहनें थी। एक का नाम था मार्था और दूसरे का नाम क्या था? मरियम। क्या नाम था? एक का नाम मार्था, दूसरे का नाम मरियम, और उनका भाई जो था उसका नाम था लाजर, और वो रहता था बेतनिया नामक गांव में। आगे लिखा है यह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने बेतनिया गांव में किए। और पूरे बाइबल में ये सबसे बड़ा चमत्कार है और पूरे बाइबल में इसमें सबसे अधिक वचन लिखे गए हैं। लिखा है ये बेतनिया जो गांव है, इसका पुराना नाम बेतनिया है और नया जो नाम है इसका अल इजारिया। अल इजारिया इसका नया नाम है। ये नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि लाजर के मरने के पहले इस गांव का नाम था बेतनी, और लाजर जब मुर्दों में से जिंदा हुआ तब इसका नाम जो पड़ा है वो है अल इजारिया। इसका नाम पड़ा क्योंकि ये नाम जो है यीशु मसीह के चमत्कार होने के द्वारा ये नाम उसका ही रखा गया, वो गांव का नाम रखा गया। कुछ जगह पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ परिवारों में काम करते हैं और कुछ घरों में काम करते हैं। यदि यीशु मसीह परिवारों में काम करते हैं तो परिवार बदल जाता है। यीशु मसीह व्यक्ति के अंदर काम करते हैं तो वो इंसान बदल जाता है। लेकिन ये घटना ऐसी है कि यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को जिंदा किया और पूरा का पूरा गांव ही बदल गया। यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को जिंदा किया, जिसके कारण ये पूरा का पूरा गांव का नाम ही बदल गया। और लिखा है लाजर
लाजर इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर सहायक है, क्योंकि परमेश्वर सहायक है, परमेश्वर मददगार है। और उस गांव का नाम जो है वो आज इंग्लिश में जो कहते हैं वो गॉड इज हेल्प, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा सहायक है। मार्था इसका अर्थ, यहाँ पर दो नाम है मार्था, और इसका अर्थ जो है बड़ी बहन। और वो बड़ी बहन कैसी? जवाबदारी निभाने वाली। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस गांव में आए तो ये बड़ी बहन, लाजर की बड़ी बहन यीशु मसीह की सेवा करती थी, उनके लिए खाना बनाती थी और चेलों का ध्यान रखती थी। यानी मार्था का अर्थ होता है कि बड़ी जवाबदारी। ये वचन भले ही थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के सुनते सुनते हम चंगे हो जाएंगे। चाहे बाहर की बीमारी हो या अंदर की बीमारी हो, शब्दों की तरफ ध्यान देना। इसमें लिखा है और मरियम जो है वो मरियम जो लाजर की छोटी बहन थी और वो थोड़ी सी कड़वी थी, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा गुण था कि वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ करके उसके वचन को सुनती थी। मार्था काम करती थी और ये वचन को सुनती थी। तो इन दोनों में अच्छी कौन है? काम करने वाली की वचन सुनने वाली? और काम नहीं करेंगे तो कैसा होगा फिर? वो भी काम करती होंगी, लेकिन यहां पर लिखा है कि वो वचन सुनती थी यीशु के चरणों के पास बैठ करके। लेकिन हम जो होता है प्रभु के भवन में आते हैं, वचन जब सुनते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो इसीलिए वचन को वचन के तरह से सुना जाए, इसके द्वारा हम आशीषित होते हैं। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 11 उसका 2 पढ़िए। एक एक वचन देखेंगे, कुछ वचन छोड़ेंगे यहाँ से। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। देखिए इसमें लिखा हुआ है यूहन्ना 11 और उसके 2 में, ये वही मरियम है जिसने अपने इत्र के द्वारा, लिखा है यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा। इसी का भाई लाजर बीमार था। ये मरियम जिसने प्रभु के चरणों में कीमती इत्र डाला और उसके पांवों को इत्र से धोया और उसके जो पैर को अपने बालों से पोंछा, और इसका भाई जो था वो बीमार था। अब इसमें गहराई थोड़ी देखते थे। ये इत्र का अर्थ होता है सुगंधित तेल, और इस तेल को कहते हैं शुद्ध जटामासी का तेल। सुगंधित कीमती तेल खरीद करके यीशु के चरणों में लगाकर उसने अपने बालों से पोंछा। और तीसरा वचन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यानी प्रभु यीशु मसीह लाजर को जानते थे, प्रभु यीशु मसीह लाजर से प्रेम रखते थे, और लाजर जो है वो क्या है? बीमार था। कैसा था? बीमार था। अब इसकी गहराई को देखेंगे। बाइबल में मरियम का उच्चारण 2-3 जगह हुआ है, 3 जगह हुआ है। यह स्त्री मरियम जो है लाजर की बहन थी। बाइबल में एक और व्यभिचारिणी स्त्री थी जो पाप में पकड़ी गई, उसका भी नाम मरियम था। लेकिन ये मरियम वो मरियम नहीं है। वो जो मरियम थी जिसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्मा निकाला था, उसका नाम था मरियम मगदलिनी। ये मरियम लाजर की बहन, और वो जो मरियम थी जिसके अंदर से प्रभु यीशु ने 7 दुष्ट आत्मा निकाला था, वो जो थी वहां का राजा था, उसका भंडारी खुजा, और वो खुजा के भंडारी के पत्नी के साथ में सेवा करती थी। वहां पर खुजा की पत्नी सुसन्ना और ये मरियम मगदलिनी सेवा करती थी। किस रीति से? प्रभु के काम को बढ़ाने के लिए, उसके सेवा के लिए पैसे देते थे, और प्रभु यीशु मसीह इनके पैसों के द्वारा अपनी सेवा पूरी करते थे। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह जो थे, हवाई जहाज तो था नहीं, गाड़ियां तो थी नहीं, समुद्र मार्ग से जब जाते थे अपने चेलों के साथ में, तब यही मरियम मगदलिनी हेरोदेस के राजा, उसके भंडारी खुजा की पत्नी,
सुसान्ना, ये जो स्त्रियां थी प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना धन इकट्ठा करके उसके सेवा के लिए देती थी। आप बोलोगे वो तो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी था, उसको क्या जरूरत थी, लेकिन सेवा के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ी, और ये पैसों की जरूरत जिसके अंदर से प्रभु ने 7 अशुद्ध आत्मा निकाला, वही उसकी सहायता करती थी, प्रभु यीशु की सहायता करती थी। लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके वचन में हम देखेंगे 36 और 37 38 वचन। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अंत वह उस फरीसी से घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। देखिए और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। जो स्त्री अपना लाजर की बहन मरियम प्रभु के पाँव पर इत्र डाल करके उसके पाँव को बालों से पोंछती है, वैसी ही एक घटना बाइबल में हुई है। ये पाप करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री थी, इसने कीमती जो इत्र था, कीमती जो सुगंधित तेल था, वो यीशु मसीह के पैरों पर डाला और वो इत्र पैरों पर डाल करके अपने बालों से उसके पैरों को वो पोंछने लगी, अपने बालों से यीशु के पैरों को पोंछने लगी। आगे उसका वचन कहता है 8 उसके 2 में, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से बीमारियों से छुड़ाई गई थी, वे ये है मरियम और मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। यानी प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलिनी से 7 दुष्ट आत्मा निकाली, और ये जो स्त्री थी इसके अंदर ये पाप से भरी हुई थी, व्यभिचारिणी स्त्री थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया, लिखा है। और ये सब प्रभु की सेवा करती थी और यीशु मसीह के पास पैरों के पास बैठ करके उसके वचनों को सुनती थी। और ये सुनने वाली लाजर की बहन मरियम थी। इस गांव में बहुत लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब भी इस गांव में आते थे तो अपने चेलों के साथ उसी के घर में ठहरते थे। क्या गांव में लोग थे? सब कुछ थे, लेकिन वह उस गांव में जब आती थी तो वो अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह इसी के घर में ठहरते थे। और लिखा है प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए मार्था भोजन तैयार करती थी, प्रभु यीशु के स्वागत के लिए वो सारा अरेंजमेंट करती थी, लिखा है। परंतु उसकी बहन मरियम उसके चरणों के पास बैठ करके वचन सुनती थी। और यहाँ पर बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 39 वचन में, लूका 10 उसके 39 वचन में, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। और आगे लिखा है उसके 42 वचन में, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उसे छीनाना जाएगा। एक बहन यीशु के लिए भोजन बनाती थी और दूसरी बहन यीशु के चरणों के पास बैठ करके उसके वचन सुनती थी। लेकिन बाइबल बताती है कि उस मरियम ने प्रभु के उत्तम भाग को चुना। वो उत्तम भाग है ये परमेश्वर के वचन। कितने लोग आप वचन पढ़ते हो, कितने लोग वचन सुनते हो, आप ही जानते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। सोने वाले कहेंगे हालेलुया। आमीन। लाजर की बहनों ने यीशु से निवेदन और प्रार्थना की कि हमारे घर आकर हमारे भाई लाजर को चंगा कर दे। अब आप में से कितने लोग हैं कि पास्टर को घर बुलाते हो और कहते हो कि ये व्यक्ति बीमार है, इसे आप चंगा कर दो करके? नहीं बुलाते आप पास्टर को? आपके घर आपके पास्टर आते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और यीशु प्रभु उन्हें चंगा करता है। वैसा ही उन बहनों ने यीशु मसीह को बुलाया जिसका भाई लाजर बीमार था, उसकी बीमारी मरने पर थी, और वो प्रभु यीशु मसीह ने को निवेदन भेजा और उनको विश्वास था
कि यीशु आएगा, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु प्रभु उनसे प्रेम रखता था, लाजर से प्रेम करता था, उसके बहनों से प्रेम करता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनके बुलावे पर, उनके निमंत्रण पर उनके घर आए थे। आए थे कि नहीं आए? बाइबल में लिखा है वचन में, आगे देखते हैं वचन में। और जब भी हम पास्टर के पास में अपने निवेदन देते हैं, निवेदन भेजते हैं, पास्टर प्रार्थना करता है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उस प्रार्थना का उत्तर हमें देता है। इसीलिए यीशु पर इनका विश्वास था, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह के लिए और यीशु मसीह के पास में निवेदन भेजा। हम भी जब पास्टर को बुलाते हैं, इस भवन में जब आते हैं, तो हमारा विश्वास यीशु पर होता है करके हम प्रार्थना करते हैं, यीशु पर विश्वास होता है करके हम आंसू बहाते हैं। यीशु पर जब विश्वास होता है तो उसके सामने हम क्या करते हैं? घुटना टेकते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और बाइबल बताती है यूहन्ना उसके 11 उसके 4 में, मरियम का निवेदन सुनकर, मरियम का पढ़ भाई वचन, यूहन्ना 11:4। हाँ, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। देखिए बाइबल कहती है यीशु प्रभु लाजर से प्रेम रखते थे और उसके बहनों ने यीशु मसीह को निमंत्रण भेजा। यीशु मसीह लाजर से प्रेम रखता था और लाजर बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी भयंकर बीमारी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं, हालेलुया। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। वचनों से नींद आ रहा है तो थोड़ा सा अपने को प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वचन सुनने के लिए समझ दे, बुद्धि दे और इस नींद से हमें तो स्वतंत्र कर करके। तो यहां पर लिखा है यूहन्ना 11:4, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, लेकिन इस बीमारी से प्रभु यीशु मसीह चंगाई देंगे। इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर की वहां पर महिमा होगी। क्या होंगी? परमेश्वर की महिमा होगी। बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, चाहे कैंसर हो, खतरनाक रोग हो, बाहरी बीमारियां हो, अंदरूनी बीमारियां हो, लेकिन जहां यीशु होता है, जहां यीशु हमसे प्रेम रखता है, तो जो शब्द उसने लाजर के लिए कहा, यदि ये शब्द लाजर के लिए होता तो बाइबल में लिखा नहीं जाता। ये शब्द हमारे लिए है, इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं, लेकिन यह बीमारी इसलिए आई है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा हो। बोलिए, मेरे अंदर की बीमारी मृत्यु की बीमारी नहीं, डर की बीमारी नहीं, प्रभु इसे चंगा करके परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा, परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा। इसीलिए यीशु ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं, लेकिन ये बीमारी इसीलिए आई है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की बड़ी महिमा हो, परमेश्वर के पुत्र की बड़ी महिमा हो। तो इस वचन से हम सीख सकते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं, तकलीफों में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो इस वचन को परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से कोट करें और इस बीमारी के द्वारा, शरीर की बीमारी के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे। यहां पर क्या होता, अगर प्रभु यीशु मसीह लाजर को ठीक नहीं करता तो इन दोनों बहनों का इकलौता भाई लाजर मर जाता। एक बड़ी बहन थी और एक छोटी बहन थी, लेकिन यीशु मसीह वहां पर आए और यीशु ने उनके भाई लाजर को क्या किया? चंगा किया। जो यीशु लाजर को चंगा कर सकता है, वो यीशु हमें भी चंगाई देगा। बोलिए, जो यीशु लाजर को चंगा कर सकता है, वो यीशु मुझे भी चंगा करेगा, मुझे भी चंगा करेगा। उसके दो कारण हैं। यीशु यह जानता था कि वह लाजर को जीवित करने में सक्षम है। दूसरी बात, इस चमत्कार से हमारा जो है वो विश्वास बढ़ने वाला है, उन दोनों का विश्वास बढ़ने वाला है। यीशु प्रभु तुरंत नहीं आए, लेकिन वह समय का इंतजार करते रहे।
हम भी परमेश्वर के समय का इंतजार करें। हम भी परमेश्वर के समय का इंतजार करें। बाइबल बताती है यूहन्ना 11:5, बाइबल बताती है यीशु मसीह लाजर से, उनके बहनों से प्रेम रखता था, और लिखा है प्रेम से वह प्रेम की महिमा हो, और लिखा है ऐसा ही प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रखे, हमारे साथ करे, क्योंकि लाजर का घर यीशु का घर था, वैसे ही हमारा घर यीशु के लिए खुला हो, हमारा घर यीशु का घर कहलाए, तभी हमारे घरों में चमत्कार होंगे। हालेलुया। हमारा घर यदि यीशु का घर होगा तो हमारे घर में चमत्कार होंगे। हमारा घर यदि यीशु को आदर देगा तो यीशु के नाम में हमारे घर में चमत्कार होंगे, क्योंकि इन्होंने यीशु को महिमा दिए, यीशु को आदर दिए, यीशु से प्रेम रखते थे, करके उनका भाई जो लाजर है वो बीमारी से चंगा हुआ। क्या आप चाहते हो कि आपके घर में यदि कोई बीमार हो तो आप अपने घर को यीशु के लिए खोलते हो, यीशु से प्रेम रखते हो, तो आपके घर में चंगाई होंगी, आपके घर में चंगाई होगी। चाहे घर का व्यक्ति कोई भी बीमार क्यों ना हो, जब आप पास्टर को फोन करते हो, पास्टर आपके घर में आते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तो ये चमत्कार जो बाइबल में है वो चमत्कार आपके घरों में प्रभु यीशु के नाम से अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। आगे देखते हैं वचन में, यूहन्ना 11 उसके 7 और 8 वचन में, मैं थोड़ा फास्ट लूंगा। इस वचन के अनुसार यीशु ने अपने चेलों से कहा कि हम यहूदियों के पास जाए। ये वचन थोड़े गहराई का वचन है। यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को हम पढ़ लेंगे भाई, थोड़ा सा फास्ट। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वही जाता है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ये चमत्कार करने के पहले यहूदियों से बेतनिया आए। ये वचन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बेतनिया आकर उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जो बीमार था उसको ठीक किए। आगे लिखते हैं, आगे यीशु मसीह का चमत्कार हो गया, और चमत्कार के बाद में वो वापस वही जगह पर जाना चाहते थे। कहां पर? यहूदियों में। और यहूदिया ऐसी जगह थी, बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 31 और 39 वचन में, वहां पर लिखा है 31 और 39 वचन में बाइबल बताती है, यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर लिखा है कि यहूदियों ने यीशु मसीह को मारने के लिए फिर पत्थर उठाए, और आगे उसके वचन में लिखा हुआ है 39 वचन में, तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। देखिए, यहाँ पर लिखा है, अपने चेलों को प्रभु यीशु कहते हैं कि हम वापस यहूदियों में जाएं, और जबकि उन यहूदियों ने यीशु मसीह को पहले ही पत्थर फेंक करके मारना चाहा। क्या किया? पत्थर फेंक कर मारना चाहा। और यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, चेले क्या कहते हैं? यीशु प्रभु की सटिया गई। क्या कहे चेले? यीशु प्रभु की सटिया गई। जिन लोगों ने हमें पत्थर मारा, जो लोग हमें पूरे मारना चाहते थे, और ये यीशु हमें वापस वहां पर लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस जगह से कोई मार खा के आया है और फिर से कहेंगे कि उस जगह वापस चले, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि उस जगह पर यीशु के चेलों पर पथराव किया गया, यीशु मसीह के चेलों को मारा गया, फिर भी यीशु वहां पर जा रहे। क्योंकि क्या होता है, जब यीशु जहां होता है, यीशु जहां जाता है, वहां बेदारी होती है। यीशु जहां जाता है वहां पर चमत्कार होते हैं। यीशु फिर बाइबल बताती है यूहन्ना उसके 11 और उसके 11 वचन में, ये थोड़ी सी घटना आ गया है। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। पहले प्रभु यीशु मसीह लाजर को उसके बीमारी से चंगा करते हैं,
चंगा करने के बाद में यहूदियों पर के पास जाते हैं और उसके बाद में जो है लाजर उसकी मृत्यु हो जाती है। लाजर की मृत्यु हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा भाई लाजर, मेरा मित्र लाजर और मार्था मरियम का भाई लाजर वहां पे मर जाता है, वहां पर मर जाता है। और यीशु मसीह जो उसके वचन के अनुसार कहते हैं कि मैं मरे हुए लाजर को जगाने के लिए जाऊंगा। वचन बहुत गहराई है। मैं मरे हुए लाजर को जगाने के लिए जाऊंगा। हमारा मित्र लाजर सो गया, मैं उसे नींद से जगाने जा रहा हूं। यीशु ने स्वयं गवाही दी, वह उसका मित्र है। हमारा भी मित्र यीशु होना चाहिए और हमारा मित्र हमें गड्ढे से बाहर निकालने वाला है। जब हम यीशु से प्रेम रखते हैं, भले ही हमारा कोई मुर्दों में से जिंदा ना हो, लेकिन हमारा मित्र यीशु है तो हमें गड्ढे से निकालने वाला होना चाहिए। गड्ढा यानी दलदल, परेशानी, बीमारी और तकलीफों से बाहर निकलने वाला हमारा मित्र यीशु होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने लाजर के विषय में गवाही दी। वो यीशु लाजर का मित्र था, वो यीशु हमारा मित्र है। आगे लिखा है, कुछ जो मित्र होते हैं, आप लोग ध्यान से देना, हालेलुया बोलिए। कुछ मित्र होते हैं दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं। कैसे? ये बच्चे जो होते हैं दूसरों के साथ संगति करते हैं, तो कई लोग को शराब की लत, कई लोगों को नशे की लत लग जाती है और ये दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं। लेकिन यीशु यदि हमारा मित्र होता है तो वो हमारा मित्र होने पर हमें गड्ढे से बाहर निकालता है। बाइबल बताती है यदि यीशु हमारा मित्र है तो हमें गड्ढे से बाहर निकालेगा। यीशु हमारा मित्र है तो पियक्कड़ दोस्तों से हमें छुटकारा देगा। यीशु हमारा मित्र है तो हमें चंगाई देगा। यीशु हमारा मित्र है तो हमारे घर के हालात को बदलेगा, हमारे घर के परिस्थिति को बदलेगा। ऐसा बाइबल यहाँ पर कहती है, ऐसा बाइबल यहाँ पर कहती है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि हमारा मित्र यीशु है तो जिस यीशु ने लाजर को जिलाया, वही मित्र हमारा यीशु जब बादलों पर आएगा, चाहे हम जिंदा रहे या सो जाए, वही मित्र हमारा यीशु हमें, जब हम कब्रों में पड़े रहेंगे, कब्रें खुलेंगी और वही मित्र हमारा यीशु हमें कब्रों से जिंदा करेगा। हालेलुया। देखिए, यदि हमारा मित्र यीशु होता है तो जिस यीशु ने मरे हुए लाजर को जिंदा किया, यदि हम अपने आप को यीशु का मित्र कहते हैं तो वो मित्र जब आएगा बादलों पर तो हमारी भी कब्रें खुलेंगी, हम भी मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे और वापस अपने लोगों के साथ मिल जाएंगे, वापस अपने लोगों के साथ मिल जाएंगे। और लिखा है कि यीशु को जब हम अपना मित्र बनाते हैं तो हमें सुख से नींद आएगी। हालेलुया। भजन संहिता 17 अध्याय उसके 15 वचन में बाइबल कहती है, भजन संहिता 17 अध्याय और उसके 15 वचन को पढ़ लीजिए भाई। इसमें लिखा हुआ है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूं तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। जब परमेश्वर धर्मियों को नींद देता है, परमेश्वर धर्मियों को संतुष्ट करता है। ये बाइबल बताती है। बाइबल में लिखा है, मार्था को लगा जब उसका भाई मर गया तो सब कुछ खत्म हुआ। जब मनुष्य अपने आप से सारे प्रयत्न करता है लेकिन सब कुछ खत्म होने पर उसे परमेश्वर की याद आती है। जब हम दवाखानों में होते हैं, डॉक्टर और घर के लोगों, कोई मरीज हो जो दवाखाने में भर्ती हो, उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता तो हम कहते हैं कि परमेश्वर इसके लिए उपाय है। यीशु को देरी हुई आने में, क्योंकि लाजर मर गया और यीशु वहां पर 4 दिन के बाद आए। आगे कहता है वचन, मार्था और मरियम के अनुसार यीशु को देरी हुई, परमेश्वर की ओर से वह उस योग्य समय पर यीशु उस जगह पर आएगा। हम परमेश्वर के समय को पहचानने वाले हो, क्योंकि यीशु अपने समय पर वहां पर पहुंचा। यीशु अपने समय पर वहां पर पहुंचा। और एक वचन पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूं, यूहन्ना 11:35। आप लोगों को नींद आ रही है क्योंकि शायद मेरे वचन ही बोरिंग कर रहे हैं आपको, लेकिन ये प्रभु का वचन है, बहुत सामर्थी वचन है। जो
यीशु लाजर को चंगा कर सकता है, मरे हुए लाजर को जीवित कर सकता है। यदि हम सो भी जाए तो बादलों पर आएगा, हमारी कब्रें खुलेंगी और हमें फिर से वो जिंदा उठाकर स्वर्ग में लेकर जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 11:35 क्या लिखता है वचन? इससे छोटा वचन कोई है क्या पूरे बाइबल में? है? बताइए। नहीं, पूरे बाइबल में सबसे छोटा वचन है ये। हालेलुया। सबसे छोटा वचन यही है, यीशु रोया। पवित्र बाइबल में, पूरी बाइबल में 31,171 वचन में से यह सबसे छोटा वचन है, यीशु रोया। यीशु मसीह के रोने के दो कारण है। यीशु के रोने के दो कारण है। पहला कारण यह है, यूहन्ना 11:36, पहला कारण यीशु क्यों रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। देखिए, यीशु रोया। तब यहूदी लोग जो यीशु मसीह के विरोधी थे वो कहने लगे कि यीशु मसीह कितना प्रेम करता है कि लाजर मर गया और उसके कब्र में आकर वह क्या कर रहा है? रो रहा है। मेरे लिए और आपके लिए यीशु रोएगा क्या? हम धर्मी है तो जरूर रोएगा। हालेलुया। देखिए, यहूदी लोग क्या कहते हैं कि यीशु लाजर के कब्र के पास आकर रोने लगा। और क्यों रो रहा है? कि यीशु मसीह लाजर से प्रेम रखता है। वो यीशु मसीह हमसे भी प्रेम करता है और वो यीशु मसीह हमारे लिए भी रोएगा, हमारे लिए भी रोता है। दूसरा कारण, ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है, नहीं, उत्पत्ति 2:17। मैं इसको बोलना चाहता हूं, इस वचन को मत निकालिए। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर, पढ़ लीजिए भाई, अच्छा रहेगा पढ़ेगा तो। 2:17 पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने लाजर को एक वाटिका में रखा और परमेश्वर ने उसे साफ मना किया था कि इस भले और बुरे के झाड़ का फल मत खाना। लेकिन आदम ने उसको बहकाया और आदम के बहकावे में हवा ने उसे बहकाया। पहले सर्प ने हवा को बोला तू फल खा, उसने फल खाई और खाने के बाद में वही फल अपने पति को दी। और इसके कारण वो लोग जो थे आत्मिक रीति से, पूरी रीति से मर चुके थे। इसीलिए उस समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह आज भी अपने लोगों के लिए रो रहा है। रो रहा है कि नहीं रो रहा है? जो यीशु लाजर के समय रोया, वही यीशु आदम और हवा ने जब उसकी आज्ञा को तोड़ी तो उसके बाद में वह रोने लगा। और बाइबल बताती है कि यह जो है पाप के कारण मृत्यु आई। यीशु रोया क्योंकि शुरुआत में मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने उनके लिए मृत्यु नहीं रखा था, लेकिन मनुष्य ने पाप किया। उस पाप के कारण उसके जीवन में मृत्यु आई। मनुष्य के पाप से वह परिचित था क्योंकि मनुष्य उत्पत्ति में आशीषित था। आज मनुष्य जो है पाप के कारण मनुष्यों की मृत्यु आई। और लिखा है कि आज मनुष्य जो है मृत्यु के अधीन हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह रोता है। यीशु मसीह के रोने का कारण यह है कि लाजर के से प्रेम रखता था, उसके कब्र में आकर रोने लगा। लेकिन यीशु मसीह आज भी रो रहा है। क्यों रो रहा है? आपका उद्धार हुआ, आप प्रभु के पास आए कि नहीं आए? आपके भाई बहन, काका, बाबा, मामा, पड़ोसी लोग, आपके रिश्तेदार, इनका उद्धार नहीं हुआ है। तो यीशु मसीह उनके उद्धार के लिए वो रो रहा है। यीशु मसीह चाहता है कि आपके अपने लोग परमेश्वर के भवन में आए, उनका उद्धार हो। कैसे? पाप से, श्राप से, बीमारियों से, और वो परमेश्वर की महिमा में शामिल हो। इसीलिए वो आज भी रोता है। यदि उसके आंसुओं को हम पोंछने वाले बने, यदि हमारे द्वारा एक व्यक्ति भी प्रभु में आ जाए, एक घराना भी प्रभु में आ जाए, तो हम उसके आंसू जो है थोड़े कम कर सकते हैं। आपको लगता है
यीशु आज भी किसी के पति के लिए रो रहा है, किसी के बेटे के लिए रो रहा है, किसी के पिता के लिए रो रहा है, किसी के लिए माता के लिए रो रहा है और किसी के रिश्तेदारों के लिए रो रहा है। वो यीशु मसीह जो लाजर के लिए रो रहा था, वो यीशु मसीह आप लोगों के रिश्तेदारों के लिए रो रहा है। वो चाहता है कि आपके रिश्तेदार परमेश्वर के भवन में आए, उनका उद्धार हो, वो आशीषित हो। इसीलिए यीशु मसीह रो रहा है। हम यीशु को रोते हुए देख सकते हैं क्या? हालेलुया। वो रोता है तो आप लोगों के थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाइबल बताती यीशु रोया। जब यीशु रोया, यीशु के आंखों का पानी जमीन पर गिरता है तो कितनी तकलीफ होती होगी हमें, कितनी तकलीफ होती होगी कि जो यीशु लाजर की कब्र पर रोया, वो यीशु आपके रिश्तेदारी के लिए रो रहा है, आपके अपनों के लिए रो रहा है। भैया हमने तो हमारे सारे रिश्तेदारों को सुसमाचार सुनाए, हम कहीं पर भी जाते तो उसका वचन सुनाते, भले वो कोई कौनते ही चर्च में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो सुसमाचार सुनाते हैं। अगर हम नहीं सुनाते तो आज भी यीशु आपके लिए और मेरे लिए रो रहा है, यीशु आपके लिए और मेरे लिए रो रहा है। इसीलिए आपका काम है यीशु मसीह का सुसमाचार बताइए, अपनी गवाही बताइए। प्रभु उसको भवन में लाने वाला है, हम कोई नहीं होते, प्रभु उसका उद्धार करने वाला है। यदि हम नहीं बताते तो कहीं ना कहीं यीशु रो रहा है। आपको लगता है यीशु आपके लिए रोए? मुझे नहीं लगता कि प्रभु ने और रोना चाहिए, क्योंकि इतनी तकलीफ उसने क्रूस के ऊपर सही। वो यीशु रोया किसके लिए? लाजर के लिए। यीशु रो रहा है आपके बच्चों के लिए, यीशु आपके माता पिताओं के लिए, रिश्तेदारों के लिए रो रहा है, भाई बहनों के लिए रो रहा है। और उसका वचन कहता है कि उनका उद्धार होना जरूरी है। उनका उद्धार होने के लिए उनको परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, परमेश्वर के दास उनके पास लेकर चलो। और उन्हें जब उद्धार करता ग्रहण कराएगा तो स्वर्गदूत नाचेंगे और परमेश्वर आपको इनाम देगा, उसका परमेश्वर आपको इनाम देगा। बाइबल बताती है यूहन्ना 11 उसका 39। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। देखिए अब कितनी बड़ी बात हो गई यहाँ पर। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध तो आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब मुझे बताओ, आप लोगों ने ये कब्र को खोदते हुए और उसकी बदबू तो नहीं देखी, लेकिन कभी कभी टीवी पर और नागपुर में 1-2 घटनाएं हमने देखी है। लेकिन कोई व्यक्ति जब आदमी मर जाता है, उसके शरीर को ज्यादा देर नहीं रखते, उसको क्या करते हैं, कब्र में ले जा करके कुछ गाड़ते हैं, कुछ जलाते हैं उनकी विधि के अनुसार। लेकिन मसीह विधि के अनुसार उसको गाड़ा गया और गाड़ने के बाद में 4 दिन हुए और यीशु वहां पर कब्र के पास गए, कब्र के पास बैठकर रोने लगे और रोने के बाद कहने लगे कि ये पत्थर को हटा दो, पत्थर को हटा दो। तब उसकी बहन मार्था मरियम ने कहा, उसे मरे हुए 4 दिन हुए हैं, उसके कब्र में से पत्थर हटाओगे तो उससे क्या आएंगी? बदबू आएंगी। और मरे हुए कुत्तों की बदबू हम सहन नहीं कर सकते, तो इंसानों की बदबू कहां से सहन करें? क्योंकि यह नैसर्गिक प्रतिक्रिया होती है और नैसर्गिक प्रतिक्रिया के अनुसार उसने बरोबर कहा। यदि हमारी कोई मेरी दादी मर गई और हमने उसको खेत में गड़ाए थे, उसके कब्र में हम दूसरे दिन जाकर देखने लगे कि किसी कुत्ते ने उसको खोदा तो नहीं, या किया कि नहीं किया करके, लेकिन उसको यदि 4 दिन के बाद में कब्रों को खोद के उसको बाहर निकालते तो बदबू आती और कई लोगों के बीमारी का कारण भी वो होती, एक नैसर्गिक नियम है, उसको हम खोद नहीं सकते कब्र को, उसमें से बदबू आती है। और यीशु ने कहा, उस मार्था मरियम का बिल्कुल बरोबर था, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, क्योंकि मार्था और मरियम निसर्ग के नियम को जानती थी, लेकिन निसर्ग के नियम के अलावा परमेश्वर का नियम अलग है, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द जो बोल जाता है वो नियम बन जाता है। यहां पर लिखता है आगे वचन, लेकिन जीवन में ऐसी स्थिति ना हो, जीवन से दुर्गंध क्यों ना हो, लोग हमें, किसका मोबाइल बज रहा है वो दे दो मुझे, मैं लेके जाऊंगा, मेरे को मोबाइल की जरूरत है।
गाना भी बहुत अच्छा बज रहा है। हाँ ठीक है, प्रभु आशीष दे। बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा लगता है, कभी कभी ये गाने मैं भी सुनता हूँ, लेकिन प्रभु की संगति में नहीं है, बाहर कभी कभार 6-7 साल में एक आधे बार। देखिए आज हम कहां पर थे, उसका शरीर सड़ चुका था और उसके शरीर से क्या आने लगी, बदबू आने लगी। यही लिखा है ना वचन में, इसी बात पर थे ना। आगे लिखता है, लेकिन जीवन में ऐसी स्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन से दुर्गंध क्यों ना हो, लोग हमें नाम पकड़ते हैं, लेकिन आज हमारे जीवन में इस दुर्गंध को दूर करने वाला, इस बदबू को दूर करने वाला यीशु हमारे साथ है। मेरे शरीर से पसीना क्यों ना बहे, मेरा शरीर पूरा काला क्यों ना हो, मैं दिखने में बेसूरत क्यों ना हो, लेकिन उस सूरत को बदलने वाला यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा साथ है। वो बदबू को दूर करने वाला, सुगंध में परिवर्तित करने वाला यीशु मेरे साथ है। यानी ध्यान से देना, देख सुनना कि खुशबू आए, बदबू आए, कितने भी बेकार क्यों ना दिखे, लेकिन उस बेकारी को दूर करने वाला यीशु हमारे साथ है। बदबू को दूर करने वाला यीशु हमारे साथ है। इसीलिए उस बदबू को नहीं जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और पीने के बाद में जो आती है, उस वो बदबू को नहीं, हमारे शरीर से चाहे कोई बीमारी की बदबू हो, कुछ शरीर का पार्ट सड़ जाए उसकी बदबू हो, या हमारे पसीने की बदबू हो, उस बदबू को दूर करने वाला यीशु हमारे साथ है। उस शराबी की शराब को छुड़ाने वाला यीशु हमारे साथ है। उसके बदबूदार जीवन को आशीषित करने वाला यीशु हमारे साथ है। इसीलिए कहा कि उसके शरीर में से, उसके मरे हुए प्रेत में से बदबू आएगी, उस बदबू को दूर करने वाला यीशु हमारे साथ है। बाइबल बताती है यूहन्ना 11:40, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। देखिए यीशु ने कहा था, तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बोलिए, मैं विश्वास करूंगा और परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। मैं विश्वास करूंगा और परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। 41 और 42 वचन। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। प्रभु यीशु ने प्रार्थना की। वो प्रार्थना इस प्रकार से है, प्रभु मैं जानता हूं, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। यीशु ने प्रार्थना कौन सी की कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि सदा तू मेरी सुनता है। ऐसी प्रार्थना कभी कर सकते हैं क्या कि परमेश्वर तू जानता है कि सदा तू मेरी सुनता है। यीशु के साथ 2 डाकू लटकाए गए, उस डाकू में से एक ने यीशु से कहा था, प्रभु यीशु तू मुझे याद रखना। हम भी कह सकते हैं, प्रभु तू मुझे याद रखना। प्रभु हम जानते हैं कि तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनता है। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है। यहाँ पर पिता को पुत्र ने महिमा दिया। यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर को महिमा दिया और उसके 43 वचन में लिखा है, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकला। यीशु ने कब्रिस्तान में लाजर का नाम लेकर उसे बाहर निकल आने को कहा। अगर यीशु मसीह बिना नाम लिए हुए बोलता, हे मुर्दे बाहर निकला, तो कब्रिस्तान के मुर्दे पूरे बाहर निकल आते और वहां पर क्या होता, बड़ा तमाशा होता। क्योंकि एक मुर्दा मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो तो अच्छी बात है, और वही जगह पर 500 मुर्दे जिंदा हो जाते तो क्या होता, तमाशा होता। और लोग उसको प्रभुओं का प्रभु नहीं कहते, भूतों का प्रभु कहते। क्या कहते उसको, भूतों का प्रभु। मैंने एक किसी के मोबाइल पर एक
रिंगटोन सुनाता, भूतों के राजा तुझे कोटि कोटि प्रणाम करके। प्रभु यीशु मसीह अगर बिना नाम लिए कहते तो वहां पर जितने लोगों को अब तक गड़ाए थे वो सबके सब जिंदा होकर वापस आ जाते और वहां पर बड़ा तमाशा हो जाता, बड़ा तमाशा हो जाता। इसीलिए यीशु ने कहा, हे लाजर कब्र से तू बाहर निकला। तो यही वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर शांति और व्यवस्था का परमेश्वर है। यीशु ने दूसरा कुछ नहीं बोले, केवल शब्द के द्वारा लाजर को कब्र से बाहर निकाला। यीशु मसीह ने शब्द के द्वारा राजा का जो राज कर्मचारी था, उसका बेटा मरने पर बीमार था, उसको चंगा किया शब्द के द्वारा। यीशु मसीह ने सूबेदार के सेवक को चंगा किया वचन के द्वारा। और बाइबल बताती है यही शब्द से यीशु मसीह ने तूफान को शांत किया। इसी शब्द से प्रभु यीशु मसीह ने याईर की मरी हुई बेटी को जिंदा किया, क्योंकि उसके शब्दों में सामर्थ्य थी। इसीलिए उसके शब्दों के द्वारा मरा हुआ लाजर जिंदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके शब्दों में सामर्थ्य है, इसीलिए वो तूफान को डांटता है। उसके शब्दों में सामर्थ्य है, इसीलिए याईर की बेटी को जिंदा करता है। उसके शब्दों में सामर्थ्य, इसीलिए विधवा के बेटे को वो जिंदा करता है। उसके शब्दों में सामर्थ्य, इसीलिए सूबेदार के सेवक को वचन को बोध करके चंगा करता है। बोलिए, उसके शब्दों में सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य मुझ पर आएगी और मैं यीशु के नाम से चंगा हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। आखिरी वचन पढ़ेंगे उसमें से। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। इस लिखा है प्रभु यीशु का शब्द, सामर्थ्य शब्द सुनकर वह जीवित हुआ। सबसे बड़ा यह चमत्कार, और इस चमत्कार के जो गवाह है पूरे के पूरे गांव के लोग हैं, बेतनिया गांव के लोग हैं। मार्था, मरियम और संपूर्ण बेथेनी गांव यह चमत्कार देखकर बड़े आनंदित हुए और परमेश्वर की इस चमत्कार के द्वारा जय जयकार करने लगे। उस गांव का नाम जो बेथेनी था, मरे हुए लाजर को जिंदा करने के बाद उस गांव का नाम बदल गया। और प्रभु ने कहा वो जिंदा तो हुआ, कब्र से बाहर आया, लेकिन उसके बंधन वैसे ही थे। मुर्दों को जिस प्रकार बांधते हैं उसे वह बंधा हुआ था। हाथ पांव मुर्दों के बंधे होते हैं और मुंह में कपास या रुमाल डालते हैं और संपूर्ण शरीर बंधा हुआ था। इससे हमें आत्मिक बातें सीखने को मिलती है। हम वचन सुनते हैं, सुनकर उसको पढ़े। मैं आज आपको वचन बताया, वचन घर में जाने के बाद में पढ़े इसे, क्योंकि हो सकता है जो प्रकाशन प्रभु ने मुझ पर डाला उससे बेस्ट प्रकाशन आप पर दे। और ये वचन पूरे बाइबल में सबसे बड़ा वचन है। इसके कई शब्द ऐसे हैं कि जिसको पढ़ने के द्वारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको पढ़ते नहीं आता, कुछ लोगों को अपने बच्चों के पास बाइबल देना और बोलना इस वचन को पढ़ के हमें बता, ऐसे ही चंगे हो जाओगे, ऐसे ही चंगे हो जाओगे। तो वचन सुनना है, वचन को पढ़ना है, और वचन सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं तो हमारा उद्धार होता है, नया जीवन प्राप्त होता है। बंधन खोलते सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बंधन वैसे ही थे। हाथ के बंधन हाथ के पाप को दिखाते हैं, यानी जब मरे व्यक्ति के हाथ को वहां पर बांधा गया, हाथ के बंधन हाथ के पाप को दर्शाते हैं। पांव के बंधन पांव के पाप को दर्शाते हैं। मुंह के बंधन जब इंसान मरता है, मरने के बाद में उसके क्या बोलते हैं, मुंह में कपास डालते हैं या कुछ लोग रुमाल डालते हैं। उसका कारण होता है कि उसके मुंह से जो है उसका चेहरा और ना, उसका मुंह और ना खुले, या फिर उसके मुंह से बदबू ना आए। दो कारण हो सकते हैं। क्योंकि किसी के प्रेत के पास जब हम बैठते हैं तो ऐसी होते हैं, उसके पैरों को बांधा जाता है, उसके हाथों को बांधा जाता है, उसके मुंह में कपास या कपड़ा डाला जाता है। तो लिखा है मुंह के द्वारा बोले गए अपशब्द, ये सब बंधनों में से स्वतंत्र होने की हमें जरूरत है। यीशु ने चेलों से कहा उसके बंधनों को खोल दो। जो यीशु चेलों को बोल करके
मरे हुए लाजर के बंधन को खोल सकता है, तो चेलों को कहा। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह के चेले तो है ना। तो यीशु मसीह अपने चेलों को बोल करके अपने लोगों को क्या करता है? बंधन खोलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का दास प्रभु की ओर से नियुक्त होता है। ये प्रभु के दास है, प्रभु की ओर से नियुक्त है। जब यीशु ने अपने चेलों को कहा कि इसके बंधन खोल दो, तो निश्चय प्रभु का दास जब आपके लिए प्रार्थना करता है, तो हाथों के बंधन जिससे हमने पाप किए, पैरों के बंधन जिससे हमने पाप किए, मुंह के बंधन जिसके द्वारा हमने गाली गलौज किए, अब शब्द कहे, इन सारे बंधनों को खोलने की ताकत और सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया, हालेलुया। इन सारे बंधनों को खोलता है प्रभु का दास यीशु मसीह के नाम से। तो बंधन खोले गए। जिस प्रकार उस लाजर के बंधन खोले गए, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके बंधन, आप परमेश्वर के दास के द्वारा, आप जिसको परमेश्वर का सेवक कहते हो, पासवान कहते हो, उसके द्वारा परमेश्वर आपके बंधन खोलता है। जिस समय यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, शरीर कब्र में और आत्मा स्वर्ग में था। देखिए, ये इंपॉर्टेंट शब्द हम भूल गए थे बोलना। कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर होता है कहां पर? कब्र में, और आत्मा कहां होता है? स्वर्ग में। ये वचन पूरा होता है यहाँ पर। कोई पढ़ लीजिए बड़े शब्दों से, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 वचन। देखो, प्रभु ने यहाँ पे 2 चमत्कार किए। एक तो मरे हुए को जिंदा किया, लेकिन मैं आपको दूसरा चमत्कार बताता हूँ। यहाँ पे 28-18 यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बस, यीशु मसीह ने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। जो व्यक्ति मर चुका था, सड़ चुका था, उसको बोलता है बाहर आ। अब जो मरने वाले व्यक्ति के अंदर से आत्मा चला जाता है, तो आत्मा कहाँ था? स्वर्ग में था। तो उसने क्या किया? धरती पर भी चमत्कार किया और स्वर्ग में से आत्मा को भी बुलाया। किसको? लाजर की आत्मा को। उसने कहा, लेकिन कहने के पहले प्रभु ने प्रार्थना किया होगा, क्योंकि वो प्रभु था। कोई मुर्दा इतनी आसानी से जिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर कब्र में पड़ा हुआ है, आत्मा स्वर्ग में है। प्रभु का वचन यहाँ पर पूरा होता है। प्रभु यीशु मसीह के पास में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। इसीलिए उस शरीर के अंदर आत्मा को डाला, इसीलिए वो फिर से जीवित हुआ। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह ने उसे जीवित किया। इसीलिए ये वचन पूरा होता है। परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास में है। अब पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने बीमार लाजर को ठीक किया, यहूदियों को चला गया। दूसरी बार वो मर गया, और मरने के बाद में क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। अब ये 2 चमत्कार हुए। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं बाइबल से। 12 वचन, 12 अध्याय। यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। हालेलुया। मरने के बाद जिंदा हुआ, वापस प्रभु यीशु मसीह उस गांव में आए, और गांव में आने के बाद में यीशु मसीह के साथ वह भोजन करने बैठा, और मार्था और मरियम यीशु की सेवा करने लगी। हालेलुया। जो यीशु लाजर को जिंदा कर सकता है, जो यीशु शब्द मात्र से आंधी को रोक सकता है, जो यीशु याईर की मरी हुई बेटी को जिंदा कर सकता है, जो यीशु सूबेदार के सेवक को वचन के द्वारा चंगा कर सकता है, जो यीशु राज कर्मचारी के सेवक के बेटे को चंगा कर सकता है, जिंदा कर सकता है, वो यीशु आज हमारे साथ है। वो यीशु हमारे लिए साथ है। हम विश्वास करें और उसकी महिमा को देखें। हम विश्वास करें और उसकी महिमा को देखें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और मैंने बड़े विश्वास के साथ ये वचन बोया। ये वचन आप लोगों के जीवन में कार्य करे। आइए हम जगह पर खड़े हो जाएंगे, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वचन ने आपको चंगाई दे दिया। आखिरी बात, जो यीशु
मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है, हम भी उसके आने के पहले यदि मर जाते हैं तो वो जब बादलों पर आएगा हमें फिर से जिंदा करके लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। वो गीत बहुत अच्छा गाया थे पास्टर अनिल ने, उसी ट्रांजे को हम गाएंगे। जब मौत भी होवे तो यीशु के बाहों में आवे। इस ट्रांजेक्शन को हम गाएंगे, इस ट्रांजे को हम गाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। लिखा है, हम पास्टर अनिल के साथ गाएंगे, वही ट्रांजा गाएंगे। जब कभी मौत आए यीशु की बाहों में आए, मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा। बस दो ही शब्दों गाएंगे, उसका प्रार्थना करेंगे। मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। यीशु का सिपाही मैं जरूर बनूंगा, यीशु का सिपाही मैं जरूर बनूंगा, मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा। जाए तो जान चली जाए मेरा ईमान ना जाए, जाए तो जान चली जाए मेरा ईमान ना जाए। जब कभी मौत भी आए यीशु की बाहों में आए, जब कभी मौत भी आए यीशु की बाहों में आए। यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा, यीशु मेरी जिंदगी कभी ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा, मैं ना डरूंगा विश्वास करूंगा। जब कभी मौत भी आए यीशु की बाहों में आए, जब कभी मौत भी आए यीशु की बाहों में आए, यीशु। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, मैंने आपके जीवित वचन को बोया प्रभु जी। मेरा परमेश्वर, आपका वचन प्रभु जीवित है और आपका वचन परमेश्वर कार्य करता है प्रभु। परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने अपने वचन मात्र से, शब्द मात्र से प्रभु, जो लाजर बीमार था उसे कहा था प्रभु, सबके सामने प्रभु कहा ये बीमारी मृत्यु की बीमारी नहीं, लेकिन ये बीमारी इसीलिए है इसे चंगाई देकर परमेश्वर तेरे पुत्र की बड़ी महिमा हो सके। तेरे परमेश्वर, आज हमारे बीच में प्रभु ऐसे कई लोग हैं पिता, जिनकी अंदरूनी और बाहरी बीमारियां हैं प्रभु, जो हो सकता है मौत का कारण हो, लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर तू अपनी बड़ी दया से अपने लोगों को चंगा करते प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन पूरा हो जाए, यीशु के नाम में पूरा हो जाए। इसी समय यीशु के नाम से राइट नाउ पूरी बीमारियां चली जाए, क्योंकि प्रभु तेरा सामर्थ्य वचन तेरे लोगों के बीच में खोया गया। वो प्रभु तेरा वचन पूरी रीति से कार्य करे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, तूने मुर्दे लाजर को जिंदा किया प्रभु, तूने शब्दों से उसे जीवित किया प्रभु यीशु मसीह। तूने आंधी को डांटा और आंधी थम गई। तेरे लोगों के जीवन में उठने वाले सारे तूफान को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ प्रभु जी। इसी समय उनके जीवन का तूफान, उनके घरों की कलह यीशु के नाम में थम जाए प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर जिस प्रकार सूबेदार के बेटे को आपने चंगा किया
परमेश्वर राजा के राज कर्मचारी के बेटे को मृत्यु में से बचाया। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु उस समय और आज तू वही परमेश्वर है। प्रभु यीशु तू अपने झुंड पर तरस खा, अपने झुंड पर दया कर, अपने झुंड में से प्रभु जी सारी बीमारियों को दूर कर दे प्रभु। यीशु प्रभु को दूर कर दे परमेश्वर। और प्रभु तूने कर दिया, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। यीशु तेरा मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता जिस हाथ को यीशु तूने परमेश्वर इन सबों पर बढ़ा प्रभु जी, अपने लोगों पर बढ़ा प्रभु जी, एक एक को स्पर्श करके, एक एक को छू करके प्रभु आप चंगाई देना परमेश्वर, ताकि प्रभु हमारी महिमा नहीं प्रभु लेकिन तेरी महिमा हो। तेरे महिमा के लिए प्रभु तेरे लोग जाकर गवाही दे और बाहर जाकर प्रभु तेरे राज्य के लिए, तेरे कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए आत्माओं को बटोर करके आए प्रभु। तू ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इस समय पिता, यदि प्रभु कोई बीमारी दुष्ट आत्मा के रूप में है, यीशु मसीह के नाम से जो दुष्ट आत्मा के रूप में शरीर में बीमारियां होती है, जकड़न के रूप में, तकलीफों के रूप में, शराब की लत के रूप में, कलह के रूप में, ऐसी सारी अशुद्ध आत्माओं को जो मनुष्य के अंदर होकर काम करती है, ऐसी सारी अशुद्ध आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं डांट देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं और थोड़ी की प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तेरे लोग इसी समय प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाए, उन पर तेरी सामर्थ आ जाए और प्रभु तेरे महिमा का कारण ठहरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। प्रभु तो रोया, यीशु तो रोया, आज भी प्रभु तो रोता है, आत्माओं के लिए रो रहा है। प्रभु परमेश्वर तेरे लोगों को इतना तरस दे प्रभु जी, ताकि अपने भाई बहनों को परमेश्वर, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को तेरे भवन में लेकर आए प्रभु परमेश्वर। अरे प्रभु तेरी कलीसिया तेरे लोगों के आशीष का कारण हो, उद्धार का कारण हो, अनुग्रह का कारण हो प्रभु जी। जब प्रभु और न्याय के सिंहासन के सामने बैठे तो मेरे परमेश्वर तेरे दास के साथ प्रभु परमेश्वर तेरे कलीसिया भी प्रभु रिवॉर्ड पाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यह के सब बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर, और तेरे पासवान उसके बच्चों के लिए परमेश्वर, इन सब बच्चों को प्रभु यीशु के नाम से तू आशीषित कर पिता। एजुकेशन के क्षेत्र में इन बच्चों को प्रभु उन्नति देना, तरक्की देना और माता पिता को प्रभु पालने पोषने के लिए बुद्धि देना पिता। और प्रार्थना करता हूं प्रभु ये सारे बच्चों के एजुकेशन का खर्च परमेश्वर प्रभु पूरा करने के लिए अपने लोगों को तो सक्षम बनाना प्रभु जी, यीशु के नाम में सक्षम बनाना प्रभु जी। ये बच्चे प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा करे, अपने जीवन में बड़ी उन्नति पाए, ये बच्चे बड़े तरक्की का कारण हो पिता परमेश्वर। ऐसे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता, परम पिता परमेश्वर। प्रभु मैंने तेरे वचन को बोया प्रभु, क्योंकि तेरा ही वचन कहता है प्रभु परमेश्वर तेरा वचन खाली हाथ नहीं लौटता। यीशु मसीह के नाम से ये वचन प्रभु आपने अपने लोगों पर उंडेल करके उन्हें आशीष दिया, चंगाई दिया। और प्रभु परमेश्वर हम विश्वास करते हैं प्रभु जिस मरे हुए लाजर को प्रभु आपने जीवित किया, प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जब तो बादलों पर सवार होकर प्रभु तेरा द्वितीय आगमन होता है, निश्चय प्रभु यदि हम जीवित रहे तो मेरे परमेश्वर तेरे साथ उठा लिए जाएंगे। यदि प्रभु हमारी मौत क्यों न हो जाए, लेकिन परमेश्वर पिता जो तू बादलों पर आएगा हमारी कब्रों में से हमें उठाकर प्रभु अपने महिमा के लिए खड़ा करेगा प्रभु। ऐसी हम प्रतीति करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष पिता आपका दास आशीषित रहे, उनका परिवार आशीषित रहे प्रभु, ये कलीसिया बढ़ती जाए और विशेष पिता यहाँ के लोगों को प्रभु बड़ा बल देना, बड़ी शक्ति देना, अपने महिमा जलाल से प्रभु ढांप लेना प्रभु जी। परमेश्वर पिता यदि कोई बीमार है यीशु के नाम में जिस हाथ को आपने लाजर की ओर बढ़ाया उसी हाथ को प्रभु आप अपने लोगों पर बढ़ा करके उसी वचन को बोल करके प्रभु आपके लोगों को तो चंगाई देना प्रभु जी। सारी बातों में प्रभु तुझे महिमा देता हूँ यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगता पिता, सुनकर ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ।